आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजी को दूसरे कस्टमर्स को बेचें, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, जावेद हबीब, ये सारे बड़े ब्रांड्स जो है अपनी फ्रेंचाइजी को उनके कस्टमर्स को बेचते हैं और उसके बदले में साल के बैठे बैठे लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं। आखिर वो कैसे कमाते हैं और हम कैसे कमा सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, यानी कि हम कैसे अपनी फ्रेंचाइजी दूसरे कस्टमर को दे सकते हैं और कैसे अपना फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो मेरा नाम है ऋषिकेश टुमरे, आप देख रहे हैं मास्टर अंदर। तो देखो, सबसे पहला आता है ना कि वो होता है भैया इनिशियल असेसमेंट। अब इनिशियल असेसमेंट के अंदर होता ये है कि आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि आपका जो बिज़नेस है वो सुटेबल है क्या नहीं फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस मॉडल के लिए। आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके इनसाइड आउटसाइड आपके बिजनेस के बारे में आपको A to Z मालूमात होनी चाहिए, काफ़ी अच्छे से, काफ़ी बारीकी से आपको आपके बिज़नेस के बारे में क्या लगता है क्या नहीं लगता है, आपके बिज़नेस की ग्रोथ रेट कैसी है, आपके बिज़नेस के यहाँ पे कस्टमर विजिट्स कितनी हो रही है, आप कस्टमर लाने के लिए क्या क्या चीज़ें कर रहे हो, क्या चीज़ें आपको लगती है, क्या रॉ मटेरियल आपको लगता है। तो आपको A to Z मालूम होना चाहिए आपके बिजनेस के बारे में। तीसरा, आपके प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन होना चाहिए, तभी जो है वो आप अपने प्रोडक्ट्स को फ्रेंचाइजी के अंदर काफ़ी अच्छे से सेल कर पाओगे और मार्केट के अंदर आपका जो है वो एक यूनिक ब्रांड तैयार हो जाएगा। फोर्थ नंबर, आपको जो है वो एक कैची ट्रेडमार्क लगेगा जो आई कैची होगा, जो कस्टमर को याद रहेगा। कस्टमर जब भी उस ट्रेडमार्क को देखेगा तो वो आप ही का बिजनेस मॉडल को याद करेगा, वो आप ही के बिजनेस को याद करेगा। जैसे मैकडॉनल्ड्स है, सबवे है, बर्गर किंग है, इनके जो लोगो होते हैं ना, एक बार दिमाग में छप गए तो वो छप जाता है और आपको बाद में कभी भी बिल्कुल भी कोई ये नहीं होती है, बिल्कुल भी मतलब कि तकलीफ नहीं होती है उनको याद करने में। आपको तुरंत क्लिक हो जाता है कि भैया ये मैकडॉनल्ड है, राइट। तो वैसा ही एक ट्रेडमार्क आपको भी आपके बिजनेस के लिए बनाना पड़ेगा। फिफ्थ नंबर पे आता है वो है कि भैया आपको जो है वो एक बिजनेस प्लान क्रिएट करना पड़ेगा आपके अगले 5 साल के लिए। जो भी आप फ्रेंचाइजी बना रहे हो, जो भी आप फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस मॉडल करना चाहते हो, जिस भी आप बिजनेस के अंदर हो, तो आप अपने नेक्स्ट 5 साल के लिए कहाँ पे अपने आप को देखते हो और आप क्या क्या चीज़ें करना चाहते हो, आप कितनी फ्रेंचाइजी देना चाहते हो, वो सब आपको एक बिजनेस प्लान में लिखना है। करंट आपके कितने कस्टमर्स है, करंट आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको आपके बिजनेस प्लान के अंदर लिखना है। और आपका जो विजन है, नेक्स्ट विजन है कि अगले 5 साल तक आप कहाँ पे देखना चाहते हो अपने आप को, वो आपको अपने बिजनेस प्लान में करना पड़ेगा। आपको अपना एक बिजनेस प्लान अच्छे से बनाना पड़ेगा। 6 नंबर पे आता है वो ये कि आपको जो है वो लीगल इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत होगी। तो आपको एक लीगल लॉयर लगेगा जो आपके लिए फ्रेंचाइजी के लिए प्राइवेसी पॉलिसी तैयार करेगा। आपको लीगल इन्फॉर्मेशन यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एक फ्रेंचाइजी को एक कस्टमर को ऑफर करने में लगते हैं, आपको वो सारे एग्रीमेंट्स को देखना पड़ेगा और उसे अपने यहाँ पे लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मुंह से बोल दिया काम हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको एक एग्रीमेंट करना पड़ता है, उसी से वो फ्रेंचाइजी डन होती है, नहीं तो वो नहीं होती है। बेसिक सी बात है। 7वें नंबर पे जो आता है वो आता है भैया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का मतलब ये होता है कि इस चीज़ के अंदर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अंदर जो चीज़ें होती है ना, वो पहले से ऑर्गेनाइज होती है और आपको उसे फॉलो करना पड़ता है। आप किसी भी व्यक्ति को आप फ्रेंचाइजी देते हो, जब आपका एग्रीमेंट होता है तो उसे वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑपरेटिंग जो होता है, स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑपरेटिंग जो होता है उसे फॉलो करना पड़ता है, तभी वो क्वालिटी जो है वो कस्टमर को मिल पाती है। फिर चाहे वो आपका प्रोडक्ट हो या फिर वो आपके फ्रेंचाइजी की लुक हो, यानी कि फ्रेंचाइजी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, राइट। जैसे अगर मैं बात करूँ मैकडॉनल्ड की, तो मैकडॉनल्ड के आप किसी भी फ्रेंचाइजी में चले जाइए, आपको एक ही लुक मिलेगा, एक ही टेस्ट मिलेगा। अब वो कैसे मिलता है, क्योंकि काफ़ी अच्छे से प्रोसीजर डॉक्यूमेंटाइज किया गया है, राइट। सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो ये आपको भी करना पड़ेगा। आपके बिजनेस की हर एक चीज़ को आपको सिंपली जो है वो एक डॉक्यूमेंटलाइज करना है, यानी कि सब के सब कस्टमर जो होंगे आपके, जो भी आपके कस्टमर होंगे, वो उसे अच्छे से फॉलो कर सकें। 8वें नंबर पे आता है ये कि आपको जो है वो पायलट टेस्ट करना पड़ेगा। अब पायलट टेस्ट से मेरा मतलब ये है कि आपको जो है वो आप ही का पैसा लगा के आप ही की जो बनाई गई गाइडलाइन होगी उसे फॉलो करना है। वो कैसे, आप एक प्रोफेशनल मैनेजर को हायर कर सकते हैं, उसके लिए उसे कह सकते हैं कि भैया देखो ये जो है अपनी फ्रेंचाइजी की गाइडलाइन है, आप उसको फॉलो कीजिए और फ्रेंचाइजी को सेटअप कीजिए, जिसकी वजह से आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पे गलती हो रही है और कहाँ पे गलती नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आप उन गलतियों को काफ़ी अच्छे से
शॉर्ट आउट कर सकते हो और आप एक अच्छा वेल प्रूफ स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑपरेटिंग तैयार कर सकते हो, जिससे आप ही को फ़ायदा होगा। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आप जो है वो अपना जो भी पायलट टेस्ट करने वाले हैं, कहाँ पे किसी भी स्टोर का या फिर किसी भी आपका रेस्टोरेंट हो, किसी भी चीज़ का हो, राइट, वो आप क्राउडी एरिया में कीजिए, ताकि आपको जो नुकसान है वो ज़्यादा ना हो और कम हो, राइट। उससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपका जो बिज़नेस है वो सक्सेसफुल होगा। आपको जो बिज़नेस मॉडल आपने बनाया, जो भी आपने फ्रेंचाइजी आप किस चीज़ की देना चाहते हो, क्या वो सक्सेसफुल होगी, उसकी सक्सेस रेट, कस्टमर आ रहे हैं नहीं आ रहे, कस्टमर उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें जो है आपको उस पायलट टेस्ट के अंदर पता चल जाएगी। उसके बाद में जो 9वें नंबर पे आता है, वो 9th नंबर पे जो आता है वो आता है कि भैया अब आपको जो है वो आपकी फ्रेंचाइजी को मार्केट करना है। आप अपने फ्रेंचाइजी को अभी मार्केट करने के लिए तैयार होते हो। मार्केट आप कहाँ कर सकते हो? देखो, मार्केट करने के दो तरीके, एक आप ऑफलाइन में मार्केटिंग कर सकते हो, दूसरा तरीका आप जो है वो ऑनलाइन मार्केटिंग भी कर सकते हो। अब किन लोगों को आप मार्केट करोगे कि भैया जिन लोगों को जो है वो फ्रेंचाइजी लेने में इंटरेस्टेड है, आपको उन लोगों को टारगेट करना पड़ेगा। जब वो लोग आपसे जब आप उन लोगों को टारगेट करोगे तो वो आपको कॉल करेंगे, आपसे मीटिंग फिक्स करेंगे और आपसे जो है फ्रेंचाइजी वो खरीद लेंगे। इसके लिए आपको एक स्पेशलाइज टीम लगेगी जो आपके कॉर्नर पे होगी, वो काफ़ी स्मार्ट टीम होगी, जिसके अंदर आपको एक सेल्स की टीम लगेगी, एक मार्केटिंग की टीम लगेगी और उसी के साथ साथ एक आपको टेक्नोलॉजी की टीम लगेगी और प्रोडक्ट इनोवेशन की भी टीम लगेगी। ये सारी चीज़ें जो है आपको देखनी पड़ेगी, राइट। क्योंकि एक मोमेंटम ऐसा आएगा कि अगर आपका फ्रेंचाइजी अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो एक मोमेंटम ऐसा आएगा कि अल्टीमेटली आपको टीम्स लगेगी ही लगेगी। भले आप अपना फ्रेंचाइजी खुद ना चला रहे हो, काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स आपके होंगे जो आपको सालाना काफ़ी ज़्यादा हेवी अमाउंट आपको पे करेंगे, जिसकी वजह से आपको जो है एक टीम लगेगी उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए, समझिए। अब ऑफलाइन की अगर मैं बात करूँ तो ऑफलाइन में आप कैसे कर सकते हो? देखो, ऑफलाइन में आप अपने खुद के भी स्टोर्स आप ओपन कर सकते हो जहाँ पे क्राउडी एरिया है। वहाँ पे अगर आप अपने स्टोर्स को ओपन करते हो तो वहाँ पे अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को पसंद करते हुए कस्टमर जो होगी, उसकी जो रीच होगी, ब्रांड वैल्यू होगी, वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी ऑफलाइन ग्राउंड लेवल के ऊपर। ये पहला तरीका है। उसके बाद में आप जब किसी कस्टमर को फ्रेंचाइजी के लिए ऑफर करोगे तो आपको बोलने के लिए भी रहेगा एक कि भाई देखो, हमारी इतनी इतनी फ्रेंचाइजी आउटलेट ऑलरेडी है और इतना इतना हमारा रेवेन्यू वगैरह है, पर डे का, पर मंथ का, पर ईयर का वगैरह। ये अल्टीमेटली कस्टमर जो है वो पूछता ही है, तो आपको ये अल्टीमेटली उसे बताना पड़ेगा। तो ऑफलाइन के अंदर आपको जो है ये प्लस पॉइंट रहेगा अगर आप अपनी खुद की जो स्टोर्स है वो ज़्यादा खोलते हो, यानी कि 5 खोलते हो, 10 खोलते हो, बिल्कुल स्टारबक्स की तरह। राइट, स्टारबक्स जो होता है वो अपने आधे स्टोर को फ्रेंचाइज करता है और आधे स्टोर को खुद ओन करता है। शुरुआत में उसने यही चीज़ अपनाई थी और आज वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल और उसने प्रोडक्ट क्वालिटी की ओर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी जो है ग्राउंड लेवल पर ब्रांड अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हो जाएगी। आप एक क्राउडी एरिया के ऊपर अपना दुकान खोलते हो, अपना स्टोर खोलते हो, वहाँ पे अगर मंथली 10,000 आपके पास विजिट हो रहे हैं, राइट, तो उन 10,000 में से मान लेते 9,000 लोगों को आपकी जो क्वालिटी है वो पसंद आ गई और उन 9,000 में 5 को भी बता दिया तो लगभग 45,000 की आपकी ग्राउंड लेवल पे रीच तैयार हो जाएगी और आपका बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी, राइट। ऑफलाइन, ऑनलाइन के अंदर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह ये सारी चीज़ों का काफ़ी अच्छे से मार्केट कर सकते हो। दोनों तरीके के लिए किस लिए कि आप कंज्यूमर को भी टारगेट कर सकते हो जो आपके यहाँ पे आके एक्चुअली में परचेस करेगा, और दूसरा आपका फ्रेंचाइजी वाला जो आपकी फ्रेंचाइजी खरीदेगा। 9 नंबर के ऊपर आता है वो है भैया सप्लाई चेन। आपको जो है वो अपनी सप्लाई चेन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके जो सप्लायर्स है वो उनकी मैग्नीट्यूड एरिया, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंचाइजी को कहाँ पे भी आपको अगर फ्रेंचाइजी हो, मान लेते हैं आपका जो फ्रेंचाइजी मुंबई में है, पूना में है, अलग अलग शहरों में, राइट, उसने अपने अलग अलग शहरों में आपकी जो है फ्रेंचाइजी ली, तो आपका सप्लायर क्या उसके पास अवेलेबल है, क्या आप उसे उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर एक नया सप्लायर दे सकते हो? तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको एनालाइज करनी पड़ेगी। आपको इसका भी एक ये कट्टा चिट्टा जो है आपको लगेगा एक तरीके से। तो आपको सप्लाई चेन के ऊपर भी ध्यान देना है। उसके बाद में लास्ट नंबर पे आता है वो ये कि आपको एक सपोर्ट टीम लगेगी जो आपके लिए उन फ्रेंचाइजी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। उसी के साथ साथ वो टीम आपको ये भी बताएगी कि भैया कौन सा फ्रेंचाइजी क्रेडेंशियल है जिसे आपको आगे बढ़ाना चाहिए और उसी के साथ आपको बिजनेस करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप अगर एक सही इंसान को बिल्कुल भी फ्रेंचाइजी नहीं देते हो तो वो आपके फ्रेंचाइजी के साथ में कई सारे छेड़छाड़ कर देता है। हो सकता है उसकी और आपकी जो भी डायरेक्शन हो वो काम की नहीं हो,
या फिर वो आप जो आपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑपरेटिंग बनाया हुआ है वो ठीक से कर ना रहे हो, अपने ही मर्जी का कुछ चला रहे हो, तो ये जानना ये आपके ब्रांड के लिए एक तरीके से खतरनाक होता है। तो आपके पास अगर एक कस्टमर सपोर्ट की एक अच्छी सी टीम होगी तो वो आपको अच्छे से बता पाएगी कि कौन सा जो कस्टमर है वो क्रेडेंशियल है, विश्वसनीय है और आपके डिसीजन को, आपके वैल्यू को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड है, जिससे अल्टीमेटली आप ही का फ़ायदा होगा। यहाँ पे आप HR भी ले सकते हो, प्लस एक कस्टमर सपोर्ट की अलग टीम रहेगी जो फनलिंग में काम करेगी। सेल्स की टीम भी इसे कह सकते हैं, राइट। एक सेल्स की टीम होती है जो रिटेंशनशिप का काम करती है, दूसरी नए कस्टमर को कन्वर्ट करने का काम करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको लगती है। और ये HR की टीम अगर आप लेते हो जो आपको बताएगी कि सही कस्टमर कौन सा है और सही कस्टमर कौन सा नहीं है, राइट, ये परख के आपको बताएंगे। तो आप इंटरनेट के ऊपर अगर सर्च करोगे तो आपको अच्छे से मिल जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, इस वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।